रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में भी हम रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक को ही स्टडी करेंगे और इसमें हम रिसोर्स प्रीएम्पशन को स्टडी करेंगे। लास्ट वन में हमने प्रोसेस टर्मिनेशन को स्टडी किया था कि एक सिस्टम को डेडलॉक से रिकवर कैसे किया जाता है थ्रू प्रोसेस टर्मिनेशन। नाउ वी विल स्टडी हाउ वी विल रिकवर अ सिस्टम फ्रॉम deadlock through resource preemptions. So to eliminate a deadlock using a resource preemption, we successfully preempt some resources from a process and give these resources to the other process until the deadlock cycle is broken. तो इस प्रोसेस में हम बेसिकली प्रोसेस जो है जो कि डेडलॉक स्टेट में इंटर हो जाते हैं, उन्होंने जो रिसोर्सेज होल्ड की होती हैं वो रिसोर्सेज फोर्सफुली उनसे लेकर दूसरे प्रोसेस को असाइन किया जाता है जो कि डेडलॉक स्टेट में इंटर नहीं है। बिकॉज जो प्रोसेस डेडलॉक स्टेट में इंटर हो जाते हैं तो वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर नहीं पाते, बिकॉज जो रिसोर्सेज उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो रिसोर्सेज जो है ऑलरेडी सम अदर प्रोसेस आर होल्डिंग, सो वो वेटिंग स्टेट में होते हैं ना, और जो रिसोर्सेज उनके पास ऑलरेडी उनको असाइन किए जाते हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर नहीं पाते। सो फोर्सफुली वो रिसोर्सेज उन डेडलॉक प्रोसेस से जो है लेकर दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दिए जाते हैं ताकि वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लें। तो हमारे पास जो इशू है इस प्रोसीजर के अंदर या इस रिसोर्स प्रीएम्पशन के अंदर, वो इश्यूज़ क्या हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ प्रीएम्पशन इज़ रिक्वायर्ड टू डील विद डेडलॉक्स, द थ्री इशू नीड्स टू बी एड्रेस। तीन तरह के इश्यूज़ जो हैं वो हम फेस करेंगे अगर हमने रिसोर्स प्रीएम्पशन करनी है। तो वो इश्यूज़ क्या हैं? तीन इश्यूज़, उन इश्यूज़ को वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट वन, सेलेक्ट अ विक्टिम विच रिसोर्सेज एंड विच प्रोसेस आर टू बी प्रीएम्प्टेड। फर्स्ट जो है हमने विक्टिम को सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोसेस जो हैं वो विक्टिम्स हैं और उनसे कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो हमने फोर्सफुली जो है उनसे प्रीएम्प्ट करके दूसरे प्रोसेस को असाइन करने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ अ सिलेक्शन ऑफ विक्टिम। सो विक्टिम को हमने सेलेक्ट करना है। एज इन प्रोसेस टर्मिनेशन वी मस्ट डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट। जैसे कि हमने प्रोसेस टर्मिनेशन में देखा कि हम ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन, सीक्वेंस ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो डिटरमिन करते हैं और उस की रीज़न क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन, बिकॉज हम चाहते हैं कि कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ की जाए, जो कि डेडलॉक के थ्रू जो हमने कॉस्ट बियर करनी होती है उस कॉस्ट को जो है वो हमने मिनिमाइज़ करना है ताकि हमारा लॉस जो है वो कम से कम हो। सो दैट इज़ प्रीएम्पशन जो है, ऑर्डर ऑफ प्रीएम्पशन दैट इज़ मस्ट बी डिटरमाइंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट फैक्टर। द कॉस्ट फैक्टर जो है जिसको हम मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं, उस कॉस्ट फैक्टर में कौन कौन से पैरामीटर्स या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कॉस्ट फैक्टर में इंक्लूड सच अ पैरामीटर एज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ डेडलॉक प्रोसेस इज होल्डिंग एंड अमाउंट ऑफ टाइम दैट प्रोसेस हैज़ दस फॉर कंज्यूम। सो कॉस्ट फैक्टर को मालूम करने के लिए हमें डेडलॉक प्रोसेस जो ऑलरेडी डेडलॉक स्टेट में इंटर हो चुके हैं उन्होंने कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं, और जो प्रोसेस डेडलॉक स्टेट में इंटर हुआ है इट्स मीन कि उसकी कुछ पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, देन वो डेडलॉक स्टेट में इंटर हुआ और उसकी रीज़न ये थी कि उसने जो रिक्वेस्ट की थी जिन रिसोर्सेज की वो अवेलेबल नहीं थे। तो इट्स मीन कि वो डेडलॉक प्रोसेस जो है उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट की होगी। सो अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने कुछ स्पेंड किया होगा, तो वो भी हमने देखना होगा कि किस प्रोसेस ने कितना अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो कंज्यूम कर चुका था और उसने कौन कौन से प्रोसेस जो है वो होल्ड किए हुए हैं। सो दैट इज़ टू फैक्टर्स जो कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं एंड अमाउंट ऑफ टाइम जो कि कॉस्ट फैक्टर को डिटरमिन करते हैं इन सिलेक्शन ऑफ विक्टिम, जब हमने किसी विक्टिम को सिलेक्ट करना है। सो दैट इज़ फर्स्ट। रोल बैक, सेकेंड इशू जो है वो रोल बैक है। इफ़ वी प्रीएम्प्ट अ रिसोर्स फ्रॉम अ प्रोसेस, व्हाट शुड बी डन विद दैट प्रोसेस? Clearly, it cannot continue with its normal execution. It is missing some needed resources.
क्लियरली ऑब्वियसली एक प्रोसेस को जब आप रोल बैक करते हैं और प्रोसेस को जो रोल बैक करने का तरीका है ये दैट्स मीन कि एक प्रोसेस जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी और दैट पॉइंट वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका था, लेट्स से कि दैट इज़ पी प्रोसेस। आफ्टर दैट ये सिस्टम यहाँ इस स्टेट पे जाके जो है डेडलॉक स्टेट में इंटर हो गया, तो इट्स मीन कि यू विल रोल बैक टू दैट प्रोसेस टू सम सेफ स्टेट। सो जब आप इसको रोल बैक करेंगे तो इस प्रोसेस ने जो रिसोर्सेज होल्ड की होंगी वो रिसोर्सेज आप इससे प्रीएम्प्ट करके फोर्सफुली लेके आप दूसरे प्रोसेस को असाइन कर देंगे। तो इट्स मीन को जो उसको अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो अब उसके पास अवेलेबल नहीं है। सो दैट मीन कि ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। वी मस्ट रोल बैक द प्रोसेस टू सम सेफ स्टेट एंड रीस्टार्ट इट फ्रॉम दैट स्टेट। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोसेस जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की और वो एक स्टेट पे पहुंच के उसको डेडलॉक सिचुएशन को फेस करना पड़ रही है और अब आप उसको डेडलॉक सिचुएशन से सिस्टम को निकालने के लिए उस सिस्टम को रोल बैक करना चाहते हैं। उस रोल बैक के लिए आप उसको एक सम सेफ स्टेट तक ले जाके उसको वहाँ तक रोल बैक करना चाहते हैं ताकि सिस्टम उस सेफ स्टेट तक वो प्रोसेस जो है वो सेफ स्टेट तक पहुंचने के बाद सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट से बाहर निकले और सेफ स्टेट पे पहुंचने के बाद आप उस प्रोसेस से जो है रिसोर्सेज जो है वो प्रीएम्प्ट कर लें। सो दैट इज़ रोल बैक टू द सम सेफ स्टेट तक जो है उसको किसी स्टेज तक जो है उसको रोल बैक कर दिया जाए प्रोसेस को, ताकि उससे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रीएम्प्ट कर दी जाए। सिंस इन जनरल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन व्हाट a safe state is, the simplest solution is total rollback about the process and then restart it. So ये डिटरमिन करना, ये मालूम करना कि सेफ स्टेट कौन सी सेफ स्टेट होगी प्रोसेस की जहाँ तक उसको रोल बैक किया जाए ताकि वो सिस्टम जो है बाद में प्रोसेस जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन उस सेफ स्टेट से स्टार्ट करे। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन कि सेफ स्टेट कौन सी सेफ स्टेट होगी। तो सिंपल सॉल्यूशन उसका ये है कि उस प्रोसेस को जो कि उसने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी, यहाँ तक अपनी एग्जीक्यूशन उस प्रोसेस ने कंप्लीट की, उसको टोटली जो है रोल बैक कर दिया जाए और उससे रिसोर्सेज जो है प्रीएम्प्ट कर दी जाए और दोबारा अबॉर्ट मीन टर्मिनेट कर दिया जाए और बाद में जब उस प्रोसेस को रीस्टार्ट किया जाए उसी पॉइंट से दोबारा उसको स्टार्ट किया जाए उसकी एग्जीक्यूशन को। ऑल्दो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, it is more effective to roll back the process only as far as necessary to break the deadlock. This method required the system to keep more information about the state of all running process. तो ये एक इफ़ेक्टिव वे है टू रोल बैक द प्रोसेस। जहाँ तक कि ज़रूरी है कि किसी डेडलॉक को ब्रेक करना हो तो वो प्रोसेस जो कि डेडलॉक स्टेट में इंटर हो चुके हैं आप उनको रोल बैक करें, उनको टर्मिनेट करें, उनको अबॉर्ट करें ताकि आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट से बाहर निकल आए। तो ये मेथड जो है इसके लिए सिस्टम जो तमाम प्रोसेस रनिंग है एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी स्टेट की इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है ताकि अगर उनको रोल बैक किया जाए तो हमारे पास उन सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो। सो दैट इज़ information is required about the process which are running because system must keep that information. Next point जो है वो starvation का है। starvation जो है how do we ensure that starvation will not occur, that is how can we guarantee that resources will not always preempted from the same process. starvation mean कि हम किस तरह ये इंश्योर करेंगे कि वो हम ऑलवेज़ इस बात की क्या गारंटी है कि हम जो रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर रहे हैं वो हम हमेशा उसी प्रोसेस से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं जिनसे जब डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक या सम प्रोसेस जो है उन्हीं से हम ऑलवेज़ जो है रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करके दूसरे प्रोसेस को असाइन कर रहे हैं। क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि प्रोसेस जो है वो डेडलॉक स्टेट से निकालने के लिए हम उन प्रोसेस से रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और उनको दूसरे प्रोसेस को असाइन कर रहे हैं। इट्स मीन कि जिन प्रोसेस से हम
रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएंगे। दैट्स मीन कि दे जो है फॉल इनटू द स्टारवेशन सिचुएशन। स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट होंगी बिकॉज दे आर ऑलवेज सेलेक्टेड एज ए विक्टिम प्रोसेस। हम हमेशा उन्हीं प्रोसेस को विक्टिम प्रोसेस सेलेक्ट कर रहे हैं और उनसे रिसोर्सेज जो है वो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो दैट सिचुएशन विल क्रिएट द स्टारवेशन। तो इन ए सिस्टम वेयर विक्टिम सिलेक्शन इज बेस्ड primarily on the cost of factor, it may happen that some process is always picked as a victim। जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि हम सिस्टम के अंदर कॉस्ट फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोसेस सेलेक्ट कर रहे हैं और हम इस फैक्टर को कंसीडर करते हुए ऑलवेज उन प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं एज ए विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं। और सम प्रोसेस यानी कि ऑलवेज दैट सम प्रोसेस इज़ पिक्ड एज ए विक्टिम, वो चंद प्रोसेस हैं जिनको हम हमेशा एज ए विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं और उनसे प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन क्या करेगी, एज ए कंसिक्वेंस हमारे सामने जो सिचुएशन क्रिएट होगी, एज ए रिजल्ट दिस प्रोसेस नेवर कंप्लीट इट्स डेजिग्नेटेड टास्क, अ स्टारवेशन सिचुएशन एनी प्रैक्टिकल सिस्टम मस्ट एड्रेस। सो वो सिस्टम्स जो कि हम ऑलवेज एज ए विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं वो अपना टास्क या अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर नहीं पा रहे, और दैट इज़ द स्टारवेशन सिचुएशन। और इस स्टारवेशन सिचुएशन को जो है एड्रेस करना, सॉल्व करना सिस्टम के अंदर मस्ट है, बिकॉज दैट प्रोसेस विल नेवर कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन बिकॉज दे आर ऑलवेज सेलेक्टिंग एज ए विक्टिम। उनको हम विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियरली वी मस्ट इंश्योर दैट प्रोसेस कैन बी पिक्ड as a victim only a small finite number of times. The most common solution is to include the number of rollback in the cost factor। तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि प्रोसेस जिनको हम एज ए विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एक नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाई कर दें कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट विल बी सेलेक्टेड एज ए विक्टिम प्रोसेस, यानी कि हम उसको डिफाइन कर दें, अमाउंट ऑफ टाइम डिफाइन कर दें, हाउ मैनी टाइम दैट विल बी सिलेक्टेड। तो दैट इज़ मोस्ट कॉमन सोल्यूशन है कि हम सिस्टम्स को रोल बैक, जो प्रोसेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनसे रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो इस बात को हम जो है इंश्योर करें कि वो प्रोसेस जो है इनडेफिनेट नंबर के लिए जो है एज ए विक्टिम सेलेक्ट नाउ, दैट विल बी अ डिफाइंड टाइम, डिफाइंड अमाउंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम जिनके लिए वो प्रोसेस जो है वो एज ए विक्टिम सेलेक्ट करे। तो दैट विल अवॉइड द स्टारवेशन सिचुएशन, और स्टारवेशन की सिचुएशन जो है वो इस तरह हम उसको सॉल्व कर लेंगे ताकि सिस्टम जो है, जब प्रोसेस जो है वो ऑलवेज एज ए विक्टिम सेलेक्ट ना हो और वो भी अपनी प्रोसेस या एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करे। तो अब जो हमने टॉपिक स्टडी किया रिसोर्स प्रीएम्प्शन को, अगर उसको हम रिव्यू करें, उसको सम अप करें, तो हमने जो चीज़ स्टडी की है उसमें सबसे पहले प्रीएम्प्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम सम प्रोसेस एंड गिव द रिसोर्सेज टू द अदर प्रोसेस, यानी कि कुछ प्रोसेस जो है उनसे रिसोर्सेज फोर्सफुली लेके और असाइन टू अदर प्रोसेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्टिंग अ विक्टिम और मिनिमाइज अ कॉस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस, जो कि हमने पीछे स्लाइड में हमने देखा है। रोल बैक, रिटर्न टू सम सेफ स्टेट एंड रीस्टार्ट प्रोसेस फ्रॉम दैट स्टेट। स्टारवेशन अ प्रोसेस में ऑलवेज बी सिलेक्टेड एज ए विक्टिम। तो दैट इज़ जो 3 पॉइंट्स थे, ये हमने 3 इश्यूज जो हैं स्टडी किए हैं कि विक्टिम को किस तरह सेलेक्ट करना है, विक्टिम कैसे सेलेक्ट किया जाए, उसके अंदर हमने कॉस्ट फैक्टर को देखा, रोल बैक की सिचुएशन को हमने स्टडी किया कि सिस्टम को हम सेफ स्टेट में जो है उसको रोल बैक कर दिया जाए और देन उससे रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट किया जाए। और सेफ स्टेट जो है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, तो उसके लिए हमने पूरे प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दिया। और इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि स्टारवेशन की सिचुएशन ना क्रिएट हो कि हमेशा हम एक ऐसे ही प्रोसेस या सम प्रोसेस जो है वो एज ए विक्टिम सेलेक्ट हो रहे हैं और अपनी प्रोसेस को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सो मे नीड टू इंक्लूड नंबर ऑफ रोल बैक इन द कॉस्ट फैक्टर। सो दैट इज़ सिनेरियो जो कि ये हमने स्टडी किया आज के लेक्चर में, दैट इज़ समरी और रिव्यू ऑफ दैट लेक्चर।